हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन 2 points A and B on the circumference of uniform conducting ring of radius small r and resistance capital R. One of the arcs AB of the ring subtended at an angle of theta at the center. The value of magnetic induction at the center due to the current in the ring is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be magnetic field due to arc at the center of it, which is given as B equals mu naught into I divided by 2 into R into थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई. यानी हमारे पास सपोज कोई आर्क है, वो यहाँ पे सेंटर पे कोई एंगल को सबटेंड कर रहा है ऑफ थीटा, तो उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को इस फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे इंडिकेट करते हैं. नाउ इस केस में हमारे पास यहाँ पे एक रिंग दे रखी है, जिसके एक पोर्शन को हमने यहाँ पे I1 करंट फ्लो कर रहा है और दूसरे में यहाँ पे I2 करंट फ्लो कर रहा है. हमें यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन को बताना है एट द सेंटर ड्यू टू द करंट इन द रिंग. नाउ इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले हम यहाँ पे दो पोर्शन में इस रिंग को कन्वर्ट करेंगे. एक पोर्शन लेंगे हम A, C, B और दूसरा लेंगे हम यहाँ पे A, D एंड B. तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू आर्क A, C, B. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी दैट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटू R. यहाँ पे करंट I1 हो कर रही है, तो हम करंट I1 लेंगे मल्टीप्लाइड विथ थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई. नाउ अगर हम इसमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अगर हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लें कि हमारे पास जो करंट दैट इज इंडिकेटिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उस पर्टिकुलर केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पे वो इनवर्ड होगा. सो वी कैन राइट हियर द करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी. इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा पोर्शन बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू A, D, B, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी B डैश के बराबर. इसको हम लिखेंगे म्यू नॉट इंटू I2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू R और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई से. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो करंट फ्लो कर रही है उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का यूज करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये हमारे पास यहाँ पे आउटवर्ड आएगा. तो दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, जिस वजह से यहाँ पे जो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2R. ये तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन टर्म आ जाएगा एंड जो रिमेनिंग टर्म है इट विल बी I1 इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई माइनस I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई के. नाउ यहाँ पे 2 पाई भी हम कॉमन लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो इट विल बी नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2R इंटू 2 पाई, जिसको हम यहाँ पे 4 पाई R के बराबर लिख सकते हैं एंड इट विल बी I1 इंटू थीटा माइनस I2 इंटू 2 माइनस थीटा के बराबर. नाउ यहाँ पे सबसे पहले अगर हम I1 को कैलकुलेट करें तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो दोनों आर्क हैं वो इस बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्ट है. ये टर्मिनल और हमारे पास यहाँ जो दूसरा टर्मिनल दे रखा है B, ये बैटरी के पैरेलल में है करस्पॉन्डिंग टू दिस सेकेंड आर्क. अगर मैं इसको V मानूं तो हमारे पास यहाँ पे जो I1 की वैल्यू आएगी दैट विल बी V डिवाइडेड बाई R के, और इसकी जो वैल्यू है R की हम ये लिख सकते हैं रो इंटू L डिवाइडेड बाई A. तो ये है यहाँ पे A न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यहाँ पे जो हमारे पास टोटल आर्क की लेंथ है उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे थीटा के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करें एंड वी नो दैट आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस हमारे पास एंगल के बराबर होती है. सो वी कैन राइट हियर V इंटू A डिवाइडेड बाई रो इंटू, ये तो हमारे पास लेंथ आ गई आर्क की, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एंगल इंटू रेडियस के टर्म में दैट विल बी R इंटू थीटा.
इसी तरीके से हम I2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट विल बी गिवन एज V डिवाइडेड बाई R डैश, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी रेजिस्टेंस की दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर पार्ट. तो हम इसको लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाई रो इंटू L डैश इंटू A. क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम रहेगा, सो इट विल बी V इंटू A. अगेन हम L डैश को रिप्लेस करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा पोर्शन है वो टोटल 2 पाई माइनस थीटा का एंगल बना रहा है, तो इसको हम रेडियस और एंगल के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. दैट विल बी R इंटू 2 पाई माइनस थीटा के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दें नेट मैग्नेटिक फील्ड में, तो हम लिख सकते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई R. I1 की वैल्यू हो जाएगी V इंटू A डिवाइडेड बाई रो इंटू R इंटू थीटा मल्टीप्लाइड विथ थीटा माइनस V इंटू A रो इंटू R 2 पाई माइनस थीटा, और ये होल वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 पाई माइनस थीटा के साथ. नाउ यहाँ हो जाएंगे 2 पाई माइनस थीटा से 2 पाई माइनस थीटा कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, तो ये बन जाएगा VA डिवाइडेड बाई रो R. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0. सो वी कैन से हियर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ड्यू टू द करंट इन द रिंग इज 0 फॉर all value of theta. Option D is the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.